everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने NCERT एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident. राइट तो ये हमने रेशियोज ये सब हमने डिस्कस करी थी. हमें फॉलोइंग पेयर गिवन है, हमें पता लगाना है कि कौन सी लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी इंटरसेक्ट हो रही है. राइट हमने क्या डिस्कस किया था? अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो ये लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. राइट अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन. राइट एंड A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 और ये कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन. राइट तो इन्हीं रेशियोज को कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, कौन सी पैरेलल और कौन सी कोइंसिडेंट. राइट सो हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0. अब इनकी रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं. A1 अपॉन A2 यहाँ पे क्या है? 5 अपॉन 7. राइट B1 अपॉन B2 यहाँ पे क्या है? -4 अपॉन 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, -2 अपॉन 3. और नेक्स्ट क्या है? C1 अपॉन C2 8 अपॉन -9. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है. राइट इसका मतलब है ये कौन सी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस हैं वो क्या हो रही है? इंटरसेक्ट. राइट कुछ नहीं, हमने रेशियोज को कंपेयर किए. देखो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ये हमारा आ गया. तो हम बोल सकते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लाइंस हैं वो आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी. सो सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 equal to 0. तो इसका हम A1 अपॉन A2 कंपेयर करते हैं. 9 अपॉन 18 सॉरी 9 to the 18 1/2. सिमिलरली B1 अपॉन B2 क्या है? 3 अपॉन 6 1/2 और C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24 1/2. पर यहाँ पे देखें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों की रेशियोज क्या है? सेम. इसका मतलब है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइंस क्या आ रही है? कोइंसिडेंट लाइंस हैं. राइट ये टू लाइंस आपस में क्या हो रही है? कोइंसिडेंट हो रही हैं. राइट तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन. सो थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0. तो इसकी रेशियोज को भी कंपेयर करते हैं. A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2, 2 3 the 6 मतलब हमारा आगे 3. सो B1 अपॉन B2 क्या है हमारा? -3 और -1 कट गया तो हमारा आया 3. सो C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9. तो यहाँ पे देखें कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ रहा है हमारा B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये लाइंस क्या है? ये कौन सी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस. राइट तो इस पेयर की जो लाइंस हैं राइट पैरेलल लाइंस होंगी क्योंकि A1 अपॉन A2 रेशियोज क्या है? B1 अपॉन B2 रेशियोज के इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. राइट तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं. राइट कि रेशियोज को कंपेयर, ऐसे नहीं बोलोगे कंपेयर करो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, बताओ ये लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्ट लाइन है? तो आपने क्या करना है? शॉर्टकट से इसके रेशियोज कंपेयर करने हैं और देखना है कि कौन सी लाइन पैरेलल, इंसिडेंट, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्ट हो रही है. राइट सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 upon C2
Find out whether the line representing the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब हमें क्या पता लगाना है कि जो पेयर हमें गिवन है लीनियर इक्वेशंस के, क्या वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनाते हैं या इनकंसिस्टेंट, राइट? सो कंसिस्टेंट क्या था, ये हमने डिस्कस किया था, जिसके एक और एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट? सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ हमारा 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7. सो a1/a2 क्या आ गया, 3/2, b1/b2 हमारा क्या आ गया, 2/-3. तो यहाँ पे देखें कि a1/a2 हमारा इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसकी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब लाइन हमारी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन है इसका, राइट? देयरफॉर ये क्या है, कंसिस्टेंट, राइट? तो ये क्या है, हमने a1/a2 देखो 3/2, b1/b2 क्या आया, -2/3. तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना? यूनिक सोल्यूशन मतलब वन ओनली हैव वन सोल्यूशन, राइट? देयरफॉर ये क्या है, कंसिस्टेंट. इसको इसे क्या बोलेंगे, इस पेयर को कंसिस्टेंट पेयर, राइट? सेकंड पेयर की बात करते हैं. सो सेकंड पेयर है हमारा 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9. तो इसका a1/a2 क्या आया, 2/4, मतलब 1/2. सिमिलरली b1/b2 हमारा क्या आएगा, -3 - 6, सॉरी -3 - 6, 1/2 आ गया, राइट? और c1/c2 क्या हमारा 8/9. तो इससे क्या पता लग रहा है हमारा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2. इसका मतलब है ये क्या है, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस ऐसे होती है ना, तो कहीं पे भी कटती नहीं है, इसका मतलब इसका क्या है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है. तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, लिख सकते हैं आप नो सोल्यूशन, और देयरफॉर ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, राइट? तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, राइट? है ना, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो इस केस में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस. इस तरह से पैरेलल लाइन कहीं पे भी कट नहीं हो रही है, राइट? मतलब इसका क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, राइट? तो ये हमारा आया सेकंड पेयर. सो थर्ड हमारा पेयर है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14. सो a1/a2 क्या आएगा, a1 क्या है हमारा 3/2, और a2 क्या है 9, 3 1 3, 3 3 9, 1/6. b1/b2, b1 क्या है हमारा 5/3, और माइनस का 10, सो माइनस का 30, है ना, 5/3 इंटू -10. तो यहाँ पे देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2. इसका मतलब क्या है, लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, राइट? लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. इसका मतलब इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, देयरफॉर इसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ओके? तो ये हमारा था क्या, थर्ड पेयर. a1/a2 क्या, 3/2, a2 हमारा डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर में 9 लिख दिया, तो ये हमारा कट गया, तो हमारा 1/6 आया. सिमिलरली b1/b2, b1 हमारा क्या था 5/3, और इंटू -10 डिनोमिनेटर में आता, तो 5/-30. तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2. इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और जिसके यूनिक सॉल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट बोलते हैं, राइट? दिस इज अवर थर्ड पार्ट.
सो फोर्थ पार्ट है 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to minus 22. So a1 upon a2 हमारा यहाँ पे क्या है 5 upon minus का 10 that is minus 1/2. b1 upon b2 यहाँ पे क्या है minus 3 upon 6 minus 1/2. c1 upon c2 यहाँ पे क्या है 11 minus 22 minus 1/2. So, इससे क्या पता लग रहा है a1 और a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब क्या है लाइन क्या हो रही है कॉन्सिडेंट हो रही है. मतलब इसके क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे हम कंसिस्टेंट. राइट. यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइन को और कोइंसिडेंट लाइन को कंसिस्टेंट बोलते हैं और जिसके कोई भी सोल्यूशन ना हो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. राइट. तो ये हमारा आ गया फोर्थ है ना. इजी था क्योंकि ये सारी रेशियोज क्या थी इक्वल थी. राइट. सो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है 4 upon 3x plus 2y equal to 8 2x plus 3y equal to 12. सो a1 upon a2 क्या आएगा 4 upon 3 और 2 डिनोमिनेटर में 2 to the 4 2 upon 3. सिमिलरली b1 upon b2 क्या आएगा 2 upon 3. राइट. एंड c1 upon c2 क्या आएगा 8 upon 12. राइट. सो 4 to the 8 4 3 the 12. तो ये रेशियोज भी क्या आई इक्वल्स आई है ना. a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2. तो ये कौन सी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन है. मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं मतलब ये क्या है कंसिस्टेंट. राइट. कंसिस्टेंट. राइट. तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ. सो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. राइट. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.